नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत कुमार पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं दोस्तों एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का वीडियो लेके, जिसमें कि हम सीखेंगे 12012 वोल्ट 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर किस प्रकार रिवाइंड किया जाता है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पे कोर नंबर 3 का इस्तेमाल किया है और बोबिन साइज 2/1.25 2/1.25 का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे डाटा आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं यदि चाहें तो। इसमें दोस्तों हमने कोर नंबर 3 कोर का जो है इस्तेमाल किया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों यदि चैनल में नए हैं प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो, वाइंडिंग वाला वीडियो, टेक्निकल वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पे। तो चलिए दोस्तों हम कोर को हम नाप लेते हैं। पहले देख सकते हैं, यदि आपको कोर को पहचानने में थोड़ा सा भी दिक्कत होता है दोस्तों, देख सकते हैं कि 3.8 है। कोर को पहचानने में दोस्तों यदि दिक्कत होता है तो ये वाला लिस्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप इसी के अनुसार यहाँ पे कोर नंबर लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में इंच था, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और दोस्तों चलिए हम सबसे पहले हम बोबिन यहाँ पे देख लेते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बोबिन 2 इंच लंबा और 1.25 इंच 1.25 इंच चौड़ा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए हमें टीपीवी टर्न पर वोल्ट, कितना टर्न पे कितना वोल्ट ड्रॉप या कितना वोल्ट आउट होगा दोस्तों, इसके लिए हमें यहाँ पे सर्वप्रथम बोबिन के साइज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। देख सकते हैं यहाँ पे 2/1.25 किए तो यहाँ पे हमें 2.50 मिला, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक नियम है दोस्तों कि 7.5 डिवाइडेड बाय 2.5, मतलब जितना आपको यहाँ पे बोबिन साइज़ को मल्टीप्लाई करने पर मिला उतना से आपको 7.5 में डिवाइड भाग करना होता है, जिससे कि हम यहाँ पे 3 हमें मिलता है, उसका आंसर 3 होता है। तो वो 3 जो है दोस्तों इस बोबिन के लिए आपको टर्न पर वोल्ट होगा, 3 टर्न पे 1 वोल्ट ड्रॉप या आउट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंडरी में हम 12 वोल्ट यदि हमें चाहिए तो यहाँ पे 12 गुने 3 करने होंगे और यहाँ पे 36 टर्न हमें देना होगा मिनिमम, या नहीं तो 40 टर्न तक दे सकते हैं आप। उसी तरह से प्राइमरी में 220 वोल्ट सप्लाई हमें यहाँ से चाहिए, ड्रॉप कराना होगा 220 को, तो हमें यहाँ पे 220 गुना 3 बराबर 660 टर्न कम से कम देने होंगे और 700 तक आप दे सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 220 वोल्ट के बेस पर बना हुआ है दोस्तों ये। यदि चाहें तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने प्राइमरी में 26 नंबर दोस्तों इस्तेमाल किया है कॉपर वायर, और सेकेंडरी में 19 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज SWG 19 इस्तेमाल किया, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे सर्वप्रथम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए आपको TPV जो है टर्न पर वोल्ट आपको निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि आप किसी भी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को कर सकते हैं। और वाइंडिंग कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं। या सेकेंडरी में हमने एक यहाँ से स्टार्ट किया 40 टर्न देते हुए, फिर एक लूप बीच में निकाल देना है 0 वोल्ट के लिए, उसके बाद पुनः हमें 40 टर्न देना होगा। और दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 26 नंबर जो है कॉपर वायर और ये 19 नंबर कॉपर वायर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपना बीच में ये बोबिन है, इसी बोबिन पे हम बनाने वाले हैं आज। तो चलिए दोस्तों हम डायरेक्ट पहुँच चुके हैं हम अपने मशीन पे, ग्राइंडर मशीन, हैंड ग्राइंडर मशीन पे, और इसे हम बोबिन को इस पे हम सेट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पे फार्मा आपको बनाना होगा। इसे नट बोल्ट की सहायता से हमें यहाँ पे कस लेते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे बोबिन में हमने यहाँ पे इंसुलेटिंग जो पेपर होता है दोस्तों, ब्लैक पेपर, वो पहले से यहाँ पे लगा दिया है फर्स्ट में ही, शुरू में ही, और उसे ब्लैक टेप से यहाँ पे चिपका दिया है। और इस तरह से हमारा अपना जो है बोबिन फिट हो चुका है दोस्तों मशीन पे। पूरी अच्छी तरीके से हम यहाँ पे फिट करना है।
ताकि जो हम इस पर तार लपेटेंगे दोस्तों वो टाइट हो और अपना नट जो है ढीला ना हो, लूज ना हो। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 26 नंबर कॉपर वायर ले लिया है दोस्तों। और इसका एक जो छोर होता है कुछ इस तरीके से बोबिन से हमने यहाँ पे पास कर लिया है एक छोर, और इसे फार्मे में कुछ इस तरीके से हम बीच में लपेट देते हैं ताकि ये जब हम मशीन अपना चलाएं तो दोस्तों ये इधर उधर ना दिक्कत ना हो, बिल्कुल स्मूथली चले। और इस तरह से हमने यहाँ पे सेट कर लिया है और मीटर को भी दोस्तों 0 कर लिया है। अब दोस्तों हम टर्न स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50 दोस्तों। इसी तरह से हम जो है यहाँ पे टर्न अपना जो है कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। और ध्यान ये रहे कि दोस्तों कि जो अपना लेयर होगा दोस्तों वो बिल्कुल लाइन बाय लाइन लेयर टर्न जो है करने का कोशिश करेंगे। और इस तरह से टर्न कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम एक वायर को कट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद मीटर को भी 0 कर लेते हैं। जब अपना प्राइमरी वाइंडिंग दोस्तों अब कंप्लीट हो चुका है, वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे पुनः एक बोबिन के साइज़ के अनुसार जो है इंसुलेटर ब्लैक पेपर जो होता है दोस्तों वो लगाना होता है, और उसे हम यहाँ पे लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, बिल्कुल साइज और बिल्कुल टाइट तरीके से। प्राइमरी में दोस्तों हमने यहाँ पे कुल 700 टर्न दिया है, मिनिमम 660 टर्न तक आप दे सकते हैं इसमें। चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे इंसुलेटर पेपर भी लगा लिया है दोस्तों। अब हमने यहाँ पे 19 नंबर जो अपना सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए कॉपर वायर लिया था दोस्तों वो ले लेते हैं, और उसे बोबिन में जो दोस्तों कनेक्शन लूप निकालने के लिए होल दिया रहता है उसे हम कुछ इस तरीके से जस्ट प्राइमरी में जहाँ से हमने कनेक्शन लिया था दोस्तों ठीक उसके अपोजिट, ठीक उसके नीचे से हम वायर यहाँ से कनेक्शन निकालेंगे, लूप निकाल लेंगे। सेकेंडरी का पहला लूप निकाल रहे हैं दोस्तों हम। और दोस्तों अब हम इसे जो वाइंडिंग करेंगे दोस्तों तो हैंडल से नहीं करेंगे, बिल्कुल हाथ से करेंगे, क्योंकि वायर कॉपर वायर मोटा है, और यदि हम हैंडल से करेंगे दोस्तों तो बिल्कुल भी ये लूज हो जाएगा। इसीलिए टाइट करने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे हाथ का ही इस्तेमाल करेंगे। हाथ से ही बोबिन को घुमाते हुए कुछ इस तरीके से लेयर बाय लेयर और बिल्कुल पास पास फिनिशिंग अच्छा करने का कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से। जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है उसी प्रकार से हम लेयर बाय लेयर करने का कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन होता है दोस्तों, जस्ट सेम बाय सेम वायर को टाइट रखते हुए देख सकते हैं किस प्रकार से हम कर रहे हैं। जस्ट उसी प्रकार से आपको लेयर बाय लेयर करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पे एक लेयर कंप्लीट कर लिया, और दोस्तों टर्न होगा अपना 34 टर्न होने के बाद एक लेयर कंप्लीट कर लिया है। और इसके कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही हमें एक लेयर जो है दोस्तों हमें यहाँ पे पेपर लगा लेना होता है, इंसुलेटिंग पेपर। उसके बाद पुनः हम जैसे हमने शुरू किया था यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट वाइंडिंग, अब दोस्तों हम राइट टू लेफ़्ट करेंगे। पहले हमने यहाँ पे बायां से दायां गया था दोस्तों,
वाइंडिंग करते हुए अब हम दायां से बायां जाएंगे, दाहिने से बाएं साइड की तरफ लेयर बाय लेयर करते जाएंगे। एक्चुअली में दोस्तों जो प्रोसेस होता है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का वो हम दिखा रहे हैं आपको। आप बिना मशीन के भी कर सकते हैं। बिना मशीन मतलब ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन हैंड ग्राइंडर पे भी आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 41 टर्न कंप्लीट कर लिया है। और टर्न कंप्लीट होने के बाद जैसा कि हमने बोला था दोस्तों शुरू में ही कि एक लूप यहाँ पे बीच में हम 0 वोल्ट के लिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लूप निकालना होता है बिना वायर को कट किए हुए। बीच में से फोल्ड कर लेंगे और बोबिन के जो कनेक्शन होल्स होते हैं दोस्तों दिया हुआ, उससे हम इसे निकाल लेंगे बाहर की तरफ। जिस प्रकार से हम निकाल रहे हैं दोस्तों उसी प्रकार से हमें यहाँ पे निकाल लेना है। और वायर को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना है, बिल्कुल सीधी रखना है वायर को। और यहाँ पे हमने टेप इस पे चिपका दिया है ताकि वायर बिल्कुल सीधा रहे, इधर उधर ना जाए। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे एक कनेक्शन लूप जो है दोस्तों निकाल लिया है। तो कुल यहाँ पे सेकेंडरी में अपना 2 लूप हो चुका है यहाँ पे 12 और 0। अब दोस्तों हम 12 वोल्ट के लिए पुनः हम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मीटर को 0 कर लिया है और 40 टर्न हमें पुनः देने होंगे यहाँ पे। वहीं से हम जहाँ से हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया था पुनः हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं फिर बिना वायर को कट किए हुए। और फर्स्ट लेयर के जैसे ही हमें यहाँ पे 41 टर्न 41 टर्न हमें कंप्लीट करना है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और यदि मेरे नए चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, प्लीज़ वहां जाके उसे सब्सक्राइब करें। चामलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है चैनल, नया चैनल अपना, तो उसे भी प्यार दिखाएं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से हम कर रहे हैं। जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन करती है उसी प्रकार से करते हैं। और हमने यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 28 टर्न कंप्लीट कर लिया है और एक लेयर भी कंप्लीट कर लिया है। तो पुनः जिस प्रकार से हमने एक लेयर पूरा होने के बाद हमने यहाँ पे पेपर लगा लिया था दोस्तों, उसी प्रकार से हम पुनः चूँकि यहाँ पे लेयर कंप्लीट हो चुका है इसीलिए हम पुनः एक लेयर पेपर का और लगा लेते हैं। ये पेपर छोटा हो गया, अब हम लंबा वाला पेपर लगा लेते हैं इसमें। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पे पेपर लेयर पे जो है वाइंडिंग पे पेपर हमने यहाँ पे लगा लिया है और इसे टेप से चिपका भी दिया है। अब दोस्तों हम अपना नेक्स्ट जो टर्न बचा हुआ है दोस्तों 41 टर्न में से उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पुनः जा रहे हैं, बायां से दाएं की ओर हम वाइंडिंग कर रहे हैं लेयर बाय लेयर। और दोस्तों ये चूँकि बोबिन जो है साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इसीलिए आप इसे 10 एम्पियर तक भी बना सकते हैं। इसमें आपको वायर गेज जो सेकेंडरी जो है दोस्तों उसे थोड़ा सा हल्का मोटा करना होगा। 10 एम्पियर तक ट्रांसफार्मर इसमें आप बना सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे 5 एम्पियर का ही बना रहे हैं, इसीलिए
19 नंबर वायर गेज हमने यहाँ पे लिया है सेकेंडरी में। इससे ज़्यादा एम्पियर यदि आपको चाहिए दोस्तों तो आप सेकेंडरी में ज़्यादा मोटा वायर आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि दोस्तों हमने यहाँ पे 41 टर्न भी कंप्लीट कर लिया है और इसे टेप से इस तरीके से चिपका दिया है। तो अपना टोटल जो है वाइंडिंग कंप्लीट हो जाता है और फाइनल वाइंडिंग को कवर करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे ग्रीन पेपर शीट लिया है जो कि मोटा होता है काफ़ी। इसे कवर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से बोबिन के साइज अनुसार कट करके, और इस पर हम दोबारा तेबारा से इसे टेप लगा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बोबिन को मशीन से निकाल लिया है और कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने प्राइमरी और सेकेंडरी लूप को जो है कनेक्शन हॉल में कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लपेट लिया है। और ये अपना कोड दोस्तों ई टाइप और आई टाइप, ये ई टाइप तो सर्वप्रथम हम बोबिन में ई टाइप लगाएंगे, उसके बाद आई टाइप लगाएंगे कोड। अब लगाना हम स्टार्ट करते हैं। एक कोड लेफ़्ट से तो एक कोड राइट से लगाएंगे हम कुछ इस तरीके से। आप दो दो करके भी लगा सकते हैं, दो लेफ़्ट दो राइट। और चलिए हम दोस्तों लगा लेते हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं लगा के। कोड जितना दोस्तों इसमें टाइट आप डालिएगा उतना ट्रांसफार्मर आपका अच्छा रहेगा, वो हीट नहीं होगा, हमिंग नहीं देगा, आवाज़ नहीं करेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ई टाइप जो है कोर लगा लिया है। अब हम आई टाइप कोर लगा रहे हैं इसमें। ई टाइप लगने के बाद यहाँ पे साइड साइड से जो जगह बच जाता है दोस्तों खाली, उसे हम आई टाइप से पूरा कर देते हैं। यहाँ पे हैमर की सहायता से, हथौड़ी की सहायता से धीरे धीरे हम यहाँ पे लगा लिए। कुछ इस तरीके से अपना ट्रांसफार्मर रेडी हो जाता है दोस्तों और वाइंडिंग भी कंप्लीट हो जाता है। तो 12012 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग अपना कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अब दोस्तों मिलते हैं नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।